आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की सीरीज़ है। इसमें देखो बच्चों हमारा लेटेस्ट जो भी एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट हुए हैं ना 2023, 24, 25 में, है ना, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पर सब्जेक्ट डेली 50 क्वेश्चंस लेके आती हूँ मैं। ठीक है, तो इसके मैंने और भी पार्ट्स अपलोड करे हैं। दिस इज़ पार्ट नंबर आई थिंक 5 है ना। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं इसमें, तो इससे जो है बहुत बढ़िया आप लोगों की रिवीजन भी होने वाली है और प्रेपरेशंस भी होने वाली है। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनके लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे क्वेश्चन, चाहे स्टेट का एग्जाम है, भी सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप अभी अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड करे गए, तो आप पे विजिट कीजिए। ओके बच्चों, तो अभी जो है आज का जो हमारा टॉपिक है आज के जो है वीडियो में किसके क्वेश्चन है, ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो हमारा है, तो इसके लेके आई हूँ मैं 50 क्वेश्चंस। ओके बच्चों, ठीक है, पढ़ें। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। लार्ज बल्क आइटम्स ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज शुड बी स्टोर्ड इन द, है ना, तो लार्ज जो बल्क आइटम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में उन्हें कहाँ स्टोर करोगे? अपर शेल्फ में, डिस्पेंसिंग टेबल पर, रेफ्रिजरेटर में, बॉटम ऑफ द रैक। तो कह रहे हैं कि जो लार्ज बल्क आइटम्स होते हैं उनको ना बॉटम, रैक के बॉटम में उनको स्टोर करना चाहिए। ओके, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है एब्जॉर्बेबल सूचर, आपसे पूछा है तो सूचर्स के ऊपर भी, है ना, अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए तो इनमें सूचर्स के ऊपर बच्चों क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो एब्जॉर्बेबल पढ़ते हो, नॉन एब्जॉर्बेबल पढ़ते हो तुम, है ना। तो देखो कैटगट है, लिनेन है, पोलियमाइड या ब्रेडेड। तो आपका जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो एब्जॉर्बेबल में आप जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या पढ़ते हो? स्टीराइल कैटगट, जो आपका ऑप्शन ए में तुम्हें दिया करेक्ट हो जाएगा। कैटगट जो होता है नेचुरल है बच्चों, एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, मेटल डिराइव फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ शीप की इंटेस्टाइन से मिलता है ये कैटगट, है ना। इसको वॉलन गट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉलन गट की भी कहती है। किससे मिलता है? ये शीप की जो इंटेस्टाइन से मिलता है। ओके, विच टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स इज कॉमनली यूज टू एब्जॉर्ब मॉडरेटली एक्सीडेटिंग वुंड्स एंड मेंटेन अ मॉइस्ट इन्वायरमेंट मेंटेन करती है? कौन से टाइप की सर्जिकल ड्रेसिंग्स की यहाँ पर बात करी गई है? नॉन अडहेरेंट ड्रेसिंग है, हाइड्रोकोलोइड है, ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग है, गोज ड्रेसिंग। तो बच्चों ये आपकी हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेरिन डिवाइस, है ना, आईयूडी इंट्रायूटेरिन डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन है। थर्ड जनरेशन में कौन सा आता है? लिपेज लूप है, कॉपर टी, नोवा 7 या आपका प्रोजेस्टासर्ट। तो ये हार्मोनल जो हार्मोन रिलीजिंग प्रेपरेशंस होती है ना बच्चों, ये आपके थर्ड जनरेशन आईयूडी में आते हैं। तो हमारा प्रोजेस्टासर्ट दिया हुआ है, ये आपका थर्ड जनरेशन में बिल्कुल आ जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा थर्ड जनरेशन आईयूडी टिपिकली रेफर्स टू हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस, प्रोजेस्टासर्ट कंसिडर्स, ये आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आ जाएगा, है ना। बाकी ये जो लिपेज लूप दिया हुआ है ये ओल्डर जनरेशन में है, कॉपर टी और नोवास है। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन का मेथड है ना। कंट्रासेप्शन का मेथड है बच्चों क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है ये और रिवर्सिबल है। कंबाइंड पिल जो देते हैं, वैसेक्टोमी जो होता है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है या मेल कॉन्डोम है। तो इसमें कह रहे हैं कि लॉन्ग एक्टिंग जो है बच्चों और रिवर्सिबल है वो आपका इंट्रायूटेरिन डिवाइस वाला मेथड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज नॉट परफॉर्म्ड इन, सीपीआर इज नॉट परफॉर्म्ड इन, हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया तो सीपीआर परफॉर्म करेंगे। ड्राउनिंग के केस में करेंगे, टर्मिनल इलनेस या अनकॉन्शियस स्टेट, है ना। तो नॉट परफॉर्म्ड इन, टर्मिनल इलनेस के केस में इसे परफॉर्म नहीं करा जाएगा बच्चों। सीपीआर कह रहे हैं एमरजेंसी प्रोसीजर होता है कंसिस्टिंग ऑफ चेस्ट कंप्रेशन होता है, ऑफन कंबाइंड विद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, है ना, और माउथ टू माउथ in an effort to manually preserve intact brain functions until further measures are taken to restore spontaneous blood circulation breathing in a person who is in cardiac arrest. Okay, next dash personnel include the chief pharmacist and deputy pharmacist who are responsible for procurement, distribution and control of all pharmaceuticals used in the respective pharmacy, है ना।
तो मैनेजमेंट है, ये वेयर हाउस है, सपोर्ट है या मेडिकल है, तो ये आपका मैनेजमेंट में आता है बच्चों। जो मैनेजमेंट पर्सनल से होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इनमें क्या होता है, इंक्लूड चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, डिप्टी फार्मासिस्ट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, प्रोक्योरमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड कंट्रोल के लिए ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स जो यूज होते हैं रिस्पेक्टिव फार्मेसी में। ओके, नेक्स्ट देखो यही लिखा हुआ, चीफ फार्मासिस्ट, डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है बच्चों, मैनेजमेंट टीम के इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी। दे आर रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए बच्चों, प्रोक्योरमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स इन द हॉस्पिटल। दे आल्सो मैनेज द फार्मेसी डिपार्टमेंट पर्सनल। ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है मेरे बच्चों, बताओ कौन सा फार्मेसी का, हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है। कह रहे इंस्पेक्टिंग द रिसीव आइटम, जो आइटम रिसीव कर उनको इंस्पेक्ट करना एंड मेंटेन करना इन्वेंट्री फॉर द सेम। तो ये तो देखो इन्वेंट्री को मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, ये तो हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन है। आपसे नोट पूछा है, डिस्पेंस करना ड्रग्स को, केमिकल्स को, फार्मास्यूटिकल्स प्रेपरेशंस को, पेशेंट्स को भाई ड्रग भी डिस्पेंस करेंगे। ऑब्टेन करना सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फ्रॉम एनी वेंडर बेस्ड ऑन कमीशन, भाई कमीशन के बेस पे किसी भी वेंडर से क्या ऑब्टेन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो नोट में तो तुम्हें ऑप्शन 3 दिख रहा होगा, सही है। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंस, भाई रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज द प्राइमरी इथिकल ड्यूटी है फार्मासिस्ट की इन रिलेशन टू पेशेंट केयर। प्राइमरी इथिकल ड्यूटी फार्मासिस्ट की इन रिलेशन टू पेशेंट केयर, एंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम ड्रग सेल्स, होगा ऐसा। प्रमोट करना ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, ऐसा भी नहीं होता। डेलीगेटिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जूनियर स्टाफ, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपके बन जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर तुम्हें सही लग रहा है। जैसे डैश इज टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखो बच्चों, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी गया, तुम्हारा हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मेसी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कह रहे हैं इन विच ड्रग्स आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन। ड्रग्स जो पेशेंट्स को दी जा रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं, नर्सिंग स्टेशन से। एंड फार्मेसी सप्लाईज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फ्लोर स्टॉक में होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फ्लोर स्टॉक, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यूनिट डोज। तो बच्चों ये आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आता है। ओके, जिसमें आप पढ़ते हो चार्ज और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो रिक्वायर्ड 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, तो कितने बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए तुम्हें, है ना। तो हमने इसको याद भी करा था, कैसे याद करा था बच्चों, ऊपर आपने 50 लिखा, नीचे आपने 500 लिखा, फिर बीच में क्या लिखा था 100, 200 और 300 लिखा था ना। फिर यहाँ पर आपने 3 फार्मासिस्ट करे थे, उसके बाद 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, है ना। इस तरीके से हमने याद करा था। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 के लिए 5, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10, 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट। आपसे 200 का पूछा, 200 का पूछा, तो आप 8 फार्मासिस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाओगे, ऑप्शन 3, है ना। ये बता दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, एंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड मैनेजिंग स्टोरेज कैन बी कंसिडर्ड एज डैश रोल ऑफ फार्मासिस्ट। का कौन से टाइप का रोल है ये, पेशेंट एजुकेटर, कंपाउंडिंग, इन्वेंट्री कंट्रोलर या मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, मेडिकेशंस को डिस्पेंस करा जा रहा है, इंश्योर करते हैं उनकी सेफ्टी को, एफिकेसी को, और मैनेज करते हैं स्टोरेज को। तो ये आपका क्या है, मेडिकेशन मैनेजमेंट आ गया, है ना। तो आंसर क्या कर दोगे आप, ऑप्शन 4 कर दोगे। नेक्स्ट, चूज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड जो होते हैं बच्चों, उसमें एक तो आप पढ़ते हो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, है ना। सेंट्रलाइज देखो कई बार इनकी फुल फॉर्म बनी है ऑप्शन में, मतलब कि क्वेश्चन में, कि CUDD क्या है, सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। तो कह रहे रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। तो यूनिट डोज की 4 स्टेटमेंट में से रॉन्ग कौन सा है, कह रहे सेंट्रलाइज्ड की CUDD मतलब सेंट्रलाइज के बाद सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट, कह रहे प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट सेंट्रलाइज में। डिसेंट्रलाइज में डिलीवरी ऑफ यूनिट डोज इज ऑपरेटेड थ्रू सैटेलाइट फार्मेसी। सेंट्रलाइज में कह रहे सिस्टम डिलीवरी डिवाइस जैसे कि मेडिकेशन कार्ड इन न्यूमेटिक ट्यूब आर यूज।
फिर कह रहा है सेंट्रलाइज में ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस यूनिट डोज एंड स्टोर्ड इन, देखो सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में स्टोर करते हैं और इन पेशेंट्स ड्रग को डिस्पेंस करते हैं यूनिट डोज में, ये करेक्ट है बच्चों, सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी में स्टोर करते हैं। अब ये करेक्ट है तो ये फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, कह रहे कि इसमें सेंट्रलाइज में कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट, है ना, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया तुम्हारा। फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, हॉस्पिटल का जो फॉर्मुलरी सिस्टम है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, उसमें क्या इंक्लूड है, स्टॉक मैनेजमेंट है, पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री है, फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं, या फिर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग होती है। तो भाई तुम्हारी हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है ना बच्चों, तो उसमें क्या होती है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग ही होंगी, है ना, तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज ओटीसी, सिंपल, इसे सिंपल क्या होगा, ओवर द काउंटर ओटीसी, ओवर द काउंटर, है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट डज एनपीओ मीन व्हेन रिटन ऑन पेशेंट्स चार्ट और ऑर्डर, एनपीओ का मतलब होता है एनपीओ नथिंग बाय माउथ, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स फॉर अप टू 400 बेड इन हॉस्पिटल हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड, तो देखो हमने तो पढ़ा है भाई 50 के लिए हमें 3 चाहिए, 100 के लिए हमें 5 चाहिए, 200 के लिए हमें 8 चाहिए, 300 के लिए कितने चाहिए, है ना 10, और 500 के लिए हमें चाहिए 15, हमने तो ये पढ़े हैं। तुम्हें क्या अप टू 400 400 तक के लिए, अब देखो 3 तो चाहिए जब तुम्हें 50 बेड होगा, 5 चाहिए थे जब तुम्हारे पास 100 अप टू 100 तक चाहिए थे ना, 7 तो कहाँ पे 200 200 तक के लिए तो आपको 8 चाहिए थे ना, तो 400 के लिए आप क्या लगाओगे, इसमें से ऑप्शन 3 लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यही आंसर है तुम्हारा ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कोस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी में ड्रग की कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी नहीं है, कह रहे रिड्यूस करना ड्रग प्रोक्योरमेंट कोस्ट, सेलिंग अनलेबल्ड बॉटल ऑफ ड्रग, अनलेबल्ड बॉटल को सेल करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, यूज ऑफ थेरेपेटिक इक्विवेलेंट, बताओ नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कोस्ट, है ना, तो बच्चों देखो सेल करोगे तुम अनलेबल्ड बॉटल्स ऑफ द ड्रग, तो ये कुछ है, ये कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी ना हुई, है ना, तो ऑप्शन 2 ही नोट में आ गया। विच इवेल्युएशन मैथड इज टिपिकली यूज टू असेस ए फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाय गैदरिंग feedback from various sources including supervisors, peers and patients, सेल्फ असेसमेंट होगा, 360 डिग्री फीडबैक, पीयर रिव्यू या ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट, तो 360 डिग्री फीडबैक इसे कहोगे बच्चों ऑप्शन 2 करें। इसमें क्या होता है, ये मेथड में कलेक्ट करते हैं फीडबैक फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में, इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स हो गए, कलीग्स हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए, समटाइम्स इवन क्लाइंट्स, प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ओके, व्हाट इज द टर्म फॉर इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिससे हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट यूज हो रहा है बच्चों एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का, तो क्या कहोगे, एंटीबायोटिक का मिसयूज कहोगे या फिर रेजिस्टेंस कहोगे, स्टीवॉर्डशिप या एंटीबायोसिस, तो इसे हम कहेंगे क्या, ऑप्शन 1 एंटीबायोटिक मिस यूज कहा जाएगा। फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, CDSS में कॉमन एप्लीकेशन कंप्यूटर का, मैनेज करेगा स्टाफ के शेड्यूल को, ट्रैक करेगा पेशेंट अपॉइंटमेंट, अरेंज करेगा हॉस्पिटल फर्नीचर या प्रोवाइड करेगा ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स, तो क्या है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कंप्यूटर का एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा क्या, ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स। डैश इज द थ्रेड यूज करते हैं किसके लिए, फॉर स्टिचिंग टुगेदर टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, नीडल की हेल्प से टिश्यूज को स्टिच कर रहे हैं बच्चों, तो वो थ्रेड जो यूज हो रहा है वो क्या, गोज है, बैंडेज है, लिगेचर्स है, सूचर्स है, तो ये आपके होते हैं सूचर्स होते हैं। सूचर्स क्या है, थ्रेड होते हैं बच्चों जो स्टिच करते हैं टिश्यूज को टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, दीज आर सूचर्स बच्चों। सूचर मेडिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ थ्रेड
अटैच टू नीडल, यूज टू होल्ड, क्या करते हैं, टिश्यूज को होल्ड करते हैं टुगेदर ड्यूरिंग सर्जरी और आफ्टर एंड सर्जरी। गोज क्या है बच्चों, थिन स्टीराइल क्लोथ यूज फॉर क्लीनिंग वुंड्स। बैंडेज मटेरियल यूज टू कवर एंड प्रोटेक्टिव वुंड्स, है ना। लिगेचर क्या होता है, स्टीराइल थ्रेड होता है बच्चों, ये यूज स्पेसिफिक टू टाई ऑफ ब्लड वेसल्स के लिए, जो जो आपका स्टीराइल थ्रेड यूज होता है, दिस इज नोन एज लिगेचर, है ना। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब a key responsibility of clinical pharmacist in ensuring medication safety within hospital setting। कह रहे हैं फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन हॉस्पिटल। कह रहे हैं मॉनिटर करना पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, सुपरवाइज द हॉस्पिटल के जैनिटोरियल स्टाफ को, ओवरसीइंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ हॉस्पिटल्स फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड मैनेजिंग द हॉस्पिटल पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो सिंपल सा तुम्हारा ऑप्शन 1 निकल के आ गया, है ना। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट फर्टिलिटी को रेगुलेट करेगा, कौन सा फैक्टर, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, बच्चों दोनों ही फैक्टर जो फर्टिलिटी को रेगुलेट करेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा सिंपल सा बोथ हो जाएगा। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग, बच्चों फैमिली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कह रहा है अवॉइड करना अनवांटेड बर्थ को, बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रोल इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, दोनों ही बातें करेक्ट लिख रखे, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द फार्मास्यूटिकल फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल। फार्मास्यूटिकल फंक्शंस हैं किसके, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के हॉस्पिटल्स में, है ना। फर्निशिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू फिजिशियंस अदर प्रोफेशनल स्टाफ, ड्रग यूज रिव्यू, दोनों ही है बच्चों यहाँ पर भी। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 हो जाएगा बोथ 1 and 2। विच केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड वर्क बाय इमोबिलाइजिंग स्पर्म, स्पर्म को इमोबिलाइज कराएगा कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड, कॉपर आईयूडी में जो कॉपर टी होता है, हार्मोनल इम्प्लांट्स में स्पर्मिसाइड या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये आपके स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो स्पर्म को इमोबिलाइज कराएंगे। ओके, स्पर्मिसाइड्स में कहते हैं इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं लाइक नॉन ऑक्सिनोल 9 विच डायरेक्टली डिस्टर्ब द मूवमेंट ऑफ स्पर्म प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रीचिंग द एग। ओके, कॉपर जो है ये कॉपर आईयूडी फिजिकल बैरियर मेथड में आता है। हार्मोन जो है आपके ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं हार्मोन्स के थ्रू, है ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आपके हार्मोन्स की तरह ही काम करेगी। फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, नेचुरल जो है फैमिली प्लानिंग मेथड में नहीं आता। विड्रॉल मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, रिदम मेथड। तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो है ये नेचुरल मेथड नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या नेचुरल जो मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के रिलाइज ऑन ऑब्जर्विंग अ वुमेन्स नेचुरल बॉडीलेस साइंस टू डिटरमाइन फर्टाइल पीरियड, जैसे कि आईयूडी फिजिकल डिवाइस जो इंसर्ट करता है यूट्रस में, नॉट कंसिडर नेचुरल मेथड नहीं होता। विड्रॉल, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड और जो रिदम मेथड ये आपके नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स में आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द pharmaceutical function of the hospital pharmacy service in a hospital, compounding and manufacturing of sterile non-sterile products, quality control of drug purchased and those compounded, है ना, and manufacturing the pharmacy। तो देखो दोनों बातें करेक्ट है यहाँ पर बच्चों, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर नीडेड फॉर अप टू, अब 100 बेड के लिए पूछा है, 50 के लिए 3, 100 के लिए मैंने तुमको 5 बताया, तुम्हें ऑप्शन 1 में 5 फार्मासिस्ट दे रखा है बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन रिहेबिलिटेशन सर्विस। तो यहाँ पर भी तुम्हारा हो जाएगा बोथ आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एब्जॉर्बल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग, है ना। तो एब्जॉर्बल में हमने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो हमारा कैटगट ही पढ़ते हैं, है ना, जो नेचुरल है एब्जॉर्बल है ना। कैट नाम यार ये मत समझना कैट से मिल रहा है, ठीक है, शीप के इंटेस्टाइन से मिलती है ये, वॉलन गट भी कहते हैं इसको। ओके, अब क्या लिख रहे हैं ये यहाँ पर, एब्जॉर्बल सूचर्स क्या होते हैं, स्टिचेस, है ना। तो सूचर्स हमारे क्या है, स्टिचेस हैं ये, दैट डिजोल्व ओवर टाइम। देखो एब्जॉर्बल हैं जिनको बाद में रिमूव करना नहीं पड़ता, मतलब कि एब्जॉर्बल वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये डिजोल्व हो जाते हैं ओवर टाइम एंड आर अब्जॉर्ब बाय द बॉडी, दे आर यूज टू क्लोज वुंड्स एंड सर्जिकल साइट्स, डू नॉट नीड टू बी रिमूव बाय डॉक्टर, है ना। कई बार होते हैं ना टाँके कुछ तो जाके उनको निकलवाना पड़ता है, कई होते हैं कि वो घुल जाते हैं उनको, मतलब कि निकलवाना नहीं पड़ता, उस टाइप से वो एब्जॉर्बल होते हैं।
और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं यूज टू होल्ड टिश्यूज टुगेदर आफ्टर इंसिजन एंड नीड टू बी रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग, है ना, इनको निकलवाना पड़ता है। ओके, तो एब्जॉर्बेबल में कैटगट, कंगारू टेंडन्स, ब्रोकाफिल हो गए। नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क, नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलिन, स्टेनलेस स्टील, लिनेन, कॉटन, सिंथेटिक थ्रेड, हॉर्स हेयर, मेटालिक, मेटल और सिल्कवॉर्म गट आते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, पीटीसी की बात हो रही है बच्चों, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेज ड्रग फॉर द हॉस्पिटल, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, अप्रूव पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान। देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए, प्राइमरी क्या है? प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग, है ना, ऑप्शन 3। पीटीसी कह रहे हैं प्राइमरी फोकस करती है किस पे? एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज and guidelines to ensure drug are used appropriately and safely within a hospital setting, which means promoting rational use of drug in its core function. Okay, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट, दे मैनेज द हॉस्पिटल, फॉर्मुलरी को मैनेज करते डिसाइड करते हैं व्हाट ड्रग्स अवेलेबल टू प्रिस्क्राइबर्स बेस्ड ऑन एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ड्रग को इवैल्यूएशन का काम होता है, दे रिव्यू एवरी ड्रग एंड असेस देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी बिफोर एडिंग देम टू द फॉर्मुलरी। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना होता है, दे मॉनिटर करती है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस से, टेक नेसेसरी एक्शंस टू एड्रेस दैम। एजुकेशन, दे प्रोवाइड एजुकेशन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑन प्रॉपर ड्रग के यूज़ के बारे में एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट के बारे में। ओके, अमंग द सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर practice is are lack of finance, all no enough time is available, lack of source of embarrassment। ओके, तो यहाँ पर ये सारे ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कह रहा है सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिस इंक्लूड्स में लिमिटेशंस लाइक लेक ऑफ डेडिकेटेड टाइम फॉर फार्मासिस्ट टू परफॉर्म पेशेंट कंसल्टेशन, इनएडिक्वेट रिम्बर्समेंट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस, पुअर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इंटीग्रेटर हो जाएगा इसमें, इंटीग्रेशन एंड इनसफिशिएंट स्टाफिंग लेवल एंड अ लेक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम दैट सपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है a motivational syndrome in cannabis users suggest that who use cannabis regularly are more likely to, all of the above है, मतलब जो तीनों बातें लिख रखी है नीचे वाली, exhibit loss of ambitions, exhibit apathy, have difficult concentrating। तो देखो ये तीनों बातें करेक्ट है बच्चों। तो लिखा हुआ है ए मोटिवेशनल सिंड्रोम जो साइकेट्रिक कंडीशंस होती है दैट सजेस्ट दैट रेगुलर कैनाबिस यूजर्स होते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं बच्चों? एपैथी, लॉस ऑफ एम्बिशंस एंड डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग। ओके, हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। देखो जो वुंड है उसका इन्फेक्शन के इंसिडेंस मतलब चांसेस कब ज़्यादा होंगे? सभी में ज़्यादा होंगे, एक को छोड़ के। ओबेसिटी के केस में ज़्यादा होंगे, डायबिटीज़ के केस में ज़्यादा होंगे, माल न्यूट्रिशन। लेकिन क्लीन अगर वुंड होता है तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन एक्सेप्ट में ऑप्शन डी ही आ गया। नॉनलिन इज अ प्रोग्राम विच प्रोडक्ट, है ना, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इसके लिए आप याद रखना, ऑप्शन तुम्हारे बी में दे रखा है। नॉनलिन जो है ये क्या है? प्रोग्राम है जो क्या प्रिडिक्ट करता है बच्चों? फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को। ऑप्शन बी। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसोफल्विन इंक्रीज होता है किस? फैटी डाइट के साथ में, याद रखना फैटी डाइट्स के साथ में तुम्हारे ग्रीसियोफल्विन, एंटी फंगल ड्रग में तुम्हारा ग्रीसियोफल्विन आता है, हेटेरोसाइक्लिबेंजोफुरान्स में ग्रीसियोफल्विन आता है। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा जब हम इसको फैटी डाइट के साथ मिलेंगे, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा। सब्सटेंस यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, सभी को पता है भाई एंटीडोट्स होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस में तुम्हें देखो एंटी इन्फ्लामेटरी, एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक, एंटासिस दिए हैं, तो भाई ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर लिख दो एंटीबायोटिक। बाकी इसके लिए जो है काउंटरैक्ट इफेक्ट ऑफ पॉइजन, दीज आर एंटीडोट्स, हो ना, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज आर नॉन मेडिकेटेड बैंडेज, जिसमें क्रीप कैरी को दोनों ही आपकी जो है ये आती हैं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग इन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वेयर, तो बच्चों ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चर डिलीवर करता है प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड ऑफ कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी। आंसर तो बच्चों यही हो जाएगा ड्रॉप शिपिंग का मतलब। मैन्युफैक्चर जो होता है, मैन्युफैक्चरर जो है ना बच्चों, वो डिलीवर कर रहा है डायरेक्टली प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास, वही भेज रहा है मैन्युफैक्चरर ही ऑन बिहाफ ऑफ फार्मेसी, तो करेक्ट तो यही है। बाकी मेडिकेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसीज मेंटेन लार्ज इन्वेंट्री डायरेक्टली डिलीवर्ड टू पेशेंट्स, या प्रोडक्ट्स आर शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू होलसेलर बिफोर रीचिंग द, तो इसमें ऐसा नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा बच्चों 1 करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग, तो कह रहे फार्मेसी मैनेजमेंट ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन का वो मॉडल जहाँ पर क्या होता है फार्मेसी जो है
टेक्स अ कस्टमर का ऑर्डर लेती है, बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशन इन स्टॉक। देखो क्या कह रहे हैं, जो फार्मेसी है उसने ऑर्डर तो ले लिया कस्टमर का, है ना, बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द मेडिकेशन इन स्टॉक फॉरवर्ड कर देती है बच्चों इस ऑर्डर को होलसेलर के पास। इस ऑर्डर को क्या करा फार्मेसी ने, होलसेलर के पास फॉरवर्ड कर दिया या मैन्युफैक्चरर के पास फॉरवर्ड कर दिया। हु देन शिप्स करता है, जो मैन्युफैक्चरर है अब वो क्या करेगा, शिप करेगा मेडिकेशंस को डायरेक्टली कस्टमर के पास में, है ना, इसेंशियली एक्टिंग एज मिडिल मैन विदाउट फिजिकली हैंडलिंग द इन्वेंट्री देमसेल्व्स। ओके, तो जो फार्मेसी ने क्या करा, जो इसमें था, जो कस्टमर का ऑर्डर डायरेक्टली उसको भेज दिया हो अपने जो मैन्युफैक्चरर के पास, उसने डायरेक्ट शिप कर दिया अपना जो भी था कस्टमर के पास, है ना। तो ये आपका ड्रॉप शिपिंग, इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। फॉलोइंग इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज़। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग अब्यूज़ का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टेकिंग अ मेडिकेशन फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस बट एट ए हायर डोज देन प्रिस्क्राइब, है ना। स्टॉप करना मेडिकेशंस यूज़ अब्रप्टली आफ्टर लॉन्ग पीरियड के बाद एकदम से मेडिकेशन को स्टॉप कर देना। यूज़ करना मेडिकेशन स्ट्रिक्टली एज प्रिस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे प्रिस्क्राइब करा वैसे यूज़ कर रहे हो, या फिर यूज़ करो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किसी दूसरे को प्रिस्क्राइब करे और तुम यूज़ कर रहे हो, है ना, तो यही होगा अब्यूज़। तो ऑप्शन 4 ही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग हार्मोन कंट्रासेप्टिव एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शंस फॉर लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल, इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हो। देखो अब तुम इसको ऑप्शन देखो, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, इम्प्लांट है, पैच है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 डिपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, याद रखना इंजेक्टेबल आपका कंट्रासेप्टिव्स में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नोट रोल ऑफ फार्मेसी प्राइमरी फार्मासिस्ट इन ए सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी। प्राइमरी फार्मासिस्ट रोल नहीं है प्राइमरी फार्मासिस्ट का इन सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी में, तुम्हारे प्राइमरी फार्मासिस्ट का रोल नहीं है। डिस्पेंस करना प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस को बिल्कुल करना है। प्रोवाइड करना मेडिकल डिग्नोसिस, काउंसलिंग करेगा भाई पेशेंट्स ऑन मेडिकेशंस, मॉनिटर वगैरह ड्रग इंटरेक्शन, लेकिन डायग्नोज नहीं करेंगे भाई फार्मासिस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओटीसी वही ओवर द काउंटर है, कितनी बार आएगा, ओवर द काउंटर बहुत बार आता है बच्चों, क्वेश्चन सिंपल सा लेकिन कई बार आता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखना पहले आया वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, ऑप्शन बी। लासा लुक अलाइक साउंड अलाइक होता है, ध्यान रखना लुक अलाइक साउंड अलाइक कौन सा ऑप्शन में तुम्हें, लुक अलाइक साउंड अलाइक, है ना, जो मतलब कि एक जैसी दिखती है ना, लुक अलाइक वो मतलब कि एक जैसी, उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, जो कई बारी ड्रग के नाम भी थोड़े से सिमिलर से होते हैं, है ना। विच वन इज फर्स्ट फार्मासिस्ट क्या याद रखोगे भाई, गैलन याद रख लेना तुम, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। इफ अ फार्मासिस्ट फाइंड करेगा इलीगल प्रिस्क्रिप्शन को बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगर फार्मासिस्ट को इलीगल प्रिस्क्रिप्शन कोई मिल गई तो क्या करना चाहिए बताओ, इलीगल प्रिस्क्रिप्शन पे भाई इग्नोर कर दो, ऐसा तो नहीं करना, डिस्पेंस कर दो मेडिसिन को सिमिलर, वैसे कि वैसे डिस्पेंस भी नहीं करेगा भाई इलीगल को, कॉन्टैक्ट करेगा फिजिशियंस से कंफर्मेशन के लिए बिल्कुल करेगा, गैस द नेम ऑफ, भाई खुद से गैस तो लगाना ही नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व बल्क स्टोरेज ऑफ मेडिकेशंस और नर्सिंग फ्लोर्स, नर्सिंग फ्लोर्स पे मेडिकेशंस का बल्क स्टोरेज होता है फॉर जनरल यूज़ के लिए, है ना। यूनिट डोज सिस्टम है, सेंट्रलाइज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन है, फ्लोर स्टॉक, तो बच्चों ये आपका फ्लोर स्टॉक सिस्टम आता है सिंपल सा, है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 50 क्वेश्चंस हो गए और अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर तुम दोगे, तैयार हो। इन द ड्रग बास्केट मेथड ऑफ फ्लोर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फ्लोर स्टॉक में जो है आपका ड्रग बास्केट मेथड आता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग ड्रग सप्लाईज एंड प्लेसिंग रिक्वेजिशन ऑर्डर, बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है, पेशेंट है, नर्स है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या फार्मासिस्ट। ओके, इसका आंसर तुमने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।